माता रामाई के बारे में कुछ आपके साथ जानकारी साझा करना चाहूंगी। तो बाबा साहब के हमेशा पीछे रहने वाली सहयोगिनी हमारी नजरों से भले ही दूर रही, लेकिन उनकी भूमिका हमारे समाज की बहनों के लिए अग्रणीय है। ज्ञान की छाया का समर्पण सूर्य माता रमाई का आज 27 मई को जो महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, और उन्होंने भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर और उनके जीवन की शिल्पकार माता रमाई को त्रिवार वंदन करते हुए आज की जो मीटिंग में अपने विचार रखूंगी। तो कहते हैं कि बहनों, माता रमाई का जब नाम हमारे जेहन में आता है तो सबसे पहले उनके द्वारा किए गए त्याग, समर्पण, बलिदान सचित्र हमारे सम्मुख परिलक्षित होते हैं। विश्व के इतिहास में निष्ठा, स्नेह, आत्मीयता से परिपूर्ण महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आदर्श, ऐतिहासिक महत्व का उच्च चरित्र की प्रतिमूर्ति माता रमाई, जिनकी जीवन यात्रा बहुत ही कठिन परिस्थितियों और संघर्ष में रही। माता रमाई का जन्म 7 फरवरी 1898 को के दिन कोंकण के दाभोल बंदर के पास वनगांव, तालुका दापोली, रत्नागिरी जिले में हुआ था। माता रमाई के पिता का नाम भिखू जी और माता का नाम रुक्मा था। उनका सरनेम जो था धूत्रे होने के बावजूद वलंगकर सरनेम से उन्हें जाना जाता था। रमा जब 8 वर्ष की थी तभी उनके माता पिता का देहावसान हो गया और उनकी बड़ी बहन रमाई की अक्का का विवाह हो चुका था। उनकी छोटी बहन का नाम गौरा और भाई भी रमाई से छोटा, उनका नाम शंकर था। माता पिता के निधन के बाद रमाई के चाचा व उनके मामा गौरी शंकर जी ने उन्हें मुंबई ले आए और वे भाईखला मार्केट की चौल में रहने लगी। एक दिन रमाई 2 बच्चों की उलझन को सड़क किनारे सुलझा रही थी, तो उतने में ही राम जी बाबा वहां से गुजरते हैं। तो वे देखते हैं कि ये बच्ची कितनी सूझबूझ से दोनों बच्चों के विवाद को सुलझा रही है, और वहां राम जी बाबा एक रुक जाते हैं और उनकी पूरी चर्चा सुनते हैं। फिर राम जी बाबा पता लगाते हैं कि ये बच्ची कौन है, तो उन्हें पता चलता है कि ये बच्ची भिखू धोत्रे और रुक्मिणी की पुत्री है और इनके माता पिता नहीं है। वह अपने मामा और चाचा के साथ मुंबई में ही रहती हैं। तब राम जी बाबा को लगता है मेरे पुत्र भीमा के लिए इससे अच्छी जीवन संगिनी मिल ही नहीं सकती। लेकिन राम जी बाबा भीमा के लिए पहले से ही रिश्ता देख चुके होते हैं, तो उस रिश्ते को 5 रुपए जुर्माना देकर ना बोलकर माता रमाई को अपने सुपुत्र भीमा के लिए विवाह की बात करते हैं। जब रमाई 9 वर्ष की थी तो उनका विवाह 4 अप्रैल 1906 को रामजी सूबेदार के सुपुत्र भीमराव के साथ भाईखला मछली मार्केट में ही संपन्न हुआ था। उस समय भीम 15 वर्ष के थे और 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। माता रमाई विवाह के बाद अपने आचरण, अपने सदाचार, अपने मृदुल व्यवहार से पूरे अंबेडकर परिवार को अपना लेती है और रमाई उनकी अपनी हो जाती है। जब 1907 में बाबा साहेब मैट्रिक की परीक्षा पास हो जाते हैं, तब रमाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जब बाबा साहब सयाजीराव गायकवाड़ के पास नौकरी के लिए जाने की बात राम जी बाबा से कहते हैं, तब राम जी बाबा कहते हैं भीमा बीए एमए कर, नौकरी करने से हमारे उत्पीड़ित समाज का उत्थान कैसे होगा? तो जितना ज्यादा पढ़ेगा, जितने ज्यादा धर्म ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन करेगा, जितना ज्यादा न्याय की किताबें पढ़ेगा, मानव शास्त्र का अध्ययन करेगा,
तो तुझे यह समझ आएगा कि समाज के दुखों की जड़ क्या है। और जब तुझे तेरे समाज के दुखों की जड़ समझ आएगी, तभी समाज का कल्याण कैसे होगा यह ज्यादा समझ पाएगा। तू नौकरी के मोहजाल में मत फंस जाएगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मेरे देखे हुए सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। तेरा समाज जो दासता और उत्पीड़न की जिंदगी जी रहा है, वह ऐसा ही दुख सहते रहेगा। बाबा साहेब अपने पिता की बात नहीं मानते और वडोदरा चले जाते हैं और यहाँ रामजी बाबा बीमार हो जाते हैं और रमाई से कहते हैं कि बेटा रमाई, तू मुझे वचन दे कि मेरे मरने के बाद तू मेरे भीमा को आगे पढ़ने देगी, उसके शिक्षा में तू बाधा नहीं बनेगी। तब रमाई राम जी बाबा से कहती है कि बाबा आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगी, जो बोलेंगे वो कष्ट में उठाऊंगी, लेकिन बाबा आप अपने मरने की बात ना बोले। इधर राम जी बाबा बहुत बीमार हो जाते हैं और बाबा साहब को बुलाया जाता है और राम जी बाबा की मृत्यु 2 फरवरी 1913 को हो जाती है। इसके पश्चात कुछ दिन बाद बाबा साहब जब वडोदरा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ से मिलने उनके मलाबार हिल बंगले पर जाते हैं, तो वडोदरा के महाराज ने उन्हें हर महीने 11.5 पाउंड की शिष्यवृत्ति 15 जून 1913 से 14 जून 1916 तक 15 जून 1913 से 14 जून 1916 तक 3 वर्ष के लिए उच्च शिक्षण विदेशों में ले सके, इस हेतु मंजूरी देते हैं। बाबा साहब ने रमाई को घर खर्च के लिए कुछ रुपए देकर फिर अमेरिका 4 जून 1913 को उच्च शिक्षण के लिए चले जाते हैं और यहाँ घर में कमाने वाले एकमात्र आनंद राव ही होते हैं। कर्तव्य परायण रमाई ने अपने संयम और शील के साथ मन को कठोर कर कर्तव्य परायणता का परिचय दिया। 20 जनवरी 1913 को न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद बाबा साहब ने रमाई को पत्र में लिखा, प्रिय रामू, तुम्हारे कष्ट और त्याग को मैं जानता हूँ। तुम मेरे ऋण बनी रहना तो मैं हर लड़ाई जीत जाऊंगा। रमाई ने भी बाबा साहब को पत्र द्वारा उत्तर दिया कि साहब आप खूब पढ़ना, खूब महान बनना, मैं असीम प्रेरणा और सक्रियता के साथ आपकी ऋण बनकर खड़ी रहूंगी। रमाई बाबा साहब से कहती है कि आप घर की चिंता ना करें। जिस प्रकार बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ गौतम गृहत्याग करते हैं और उस समय माता यशोधरा आड़े नहीं आती, उसी प्रकार माता रमाई भी बाबा साहब के शिक्षण और समाज कार्य में कभी आड़े नहीं आई। माता रमाई की असीम त्याग, प्रेरणा, समर्पण और करुणा के कारण ही भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का निर्माण हुआ। रमाई अशिक्षित होने के बावजूद उनमें कभी बहुत विद्या विभूषित पुरुष की वे पत्नी हैं ऐसा गुरूर उनमें कभी नहीं आया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1913 से 1917 तक अमेरिका में, फिर 1920 से 1923 तक लंदन में शिक्षा ग्रहण की और भारत में करुणा की मूर्ति माता रमाई उनके कुटुंब की जवाबदारी पूर्ण समर्थन के साथ उठा रही थी। नवंबर 1917 में बाबा साहब के भाई आनंदराव का निधन हो गया और आनंदराव के 2 पुत्र थे जिनका नाम गंगाधर और मुकुंद था। गंगाधर की भी मृत्यु हो जाती है। अब आनंदराव की विधवा पत्नी लक्ष्मी, जो माता रमाई की जाऊबाई, उनके एक पुत्र मुकुंद रमाई के साथ रहते हैं। रमाई ने कभी भी लक्ष्मी और मुकुंद से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा। रमाई बहुत ही कुटुंब के प्रति स्नेही थी। उनके कुटुंब में सास ससुर, उनकी जिठानी लक्ष्मी, बाबा साहब, जिठानी का सुपुत्र मुकुंद, ननद तुलसा, बहन गौरा, भाई शंकर, बुआ मीरा
उनका सुपुत्र यशवंत इतने बड़े कुटुंब का भार राम जी व आनंद राव के दिवंगत हो जाने के बाद माता रमाई पर ही था। जब डॉक्टर बाबा साहब 1913 से 1917 तक अमेरिका में थे, तब इन 4 वर्षों में रमाई को परिवार संभालने में बहुत कष्ट उठाना पड़ा। फिर बाबा साहब 21 अगस्त 1917 को मुंबई वापस आ गए। इसके बाद बाबा साहब को सिंडेनहम कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। तब उनका वेतन 800 रुपए था, जिसमें से 50 रुपए बाबा साहब रमाई को घर खर्च के लिए देते थे। क्योंकि माता रमाई को पैसे गिनना नहीं आता था, तो वे लिखी हुई पर्ची के 30 टुकड़े बनाती थी और हर पर्ची में 1.5 रुपए रखकर 30 पुड़िया बनाती थी और इस 45 रुपए से घर खर्च के लिए रखती और 5 रुपए की एक अलग पुड़िया बनाती, जिसे आड़े वक्त के लिए जरूरत पड़ने पर उपयोग किया जा सके उस हेतु रखती थी। और उन सारी पुड़िया को एक कपड़े में बांध कर रखती थी। एक दिन के खर्च के लिए एक पुड़िया खोलती थी, ताकि वे 45 रुपए में ही महीना भर का घर खर्च चला सके। उन्होंने बहुत कटौती करके घरेलू जीवन चलाया था। सिडेनहम कॉलेज से इस्तीफा देकर बाबा साहब आगे की शिक्षा के लिए 5 जुलाई 1920 को लंदन चले जाते हैं। उन्होंने 1920 से 1923 तक लंदन में शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब बाबा साहब लंदन गए, तब रमाई जो है गर्भवती थी और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम गंगाधर रखा। क्योंकि उनके जेठ जी जो थे, उनका भी दो पुत्र थे, गंगाधर, और कि गंगाधर की मृत्यु हो जाती है, इसलिए आप नाम से कंफ्यूज ना हो। फिर रमाई के पुत्र का नाम भी गंगाधर रखा गया। गंगाधर बीमार पड़ गया, उसके इलाज के लिए दवाई खरीदने भी पैसे नहीं थे। तब रमाई ने बाबा साहब को लंदन पत्र लिखा और बताया कि बाबा साहब, गंगाधर बीमार है और उसके इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता है। तब बाबा साहब ने 25 नवंबर 1921 को लंदन से पत्र भेजा और माता रमाई से कहा कि मैं यहाँ अन्न के लिए मोहताज हूँ, मेरे पास तुम्हें भेजने थोड़े भी पैसे नहीं है। और माता रमाई अपने उस बुखार से एकदम अग्नि जैसे तपते हुए शरीर उनके पुत्र का उसे लेकर जब डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर भी उन्हें ऐसा जवाब देता है कि यह खैराती हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन रमाई उनसे हाथ जोड़कर विनती करती है कि डॉक्टर साहब, मैं आपके पैसे आपको पाई चुका दूंगी। लेकिन वह डॉक्टर फिर भी उनकी नहीं सुनता और आखिरकार माता रमाई को अपने पुत्र को लेकर म्युनिसिपैलिटी के हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। वहां से दवा लेकर जब माता रमाई घर आती है और अपने पुत्र को दवा देती है और उसे झूले में सुला देती है, और उसके बाद माता रमाई ईंधन के लिए लकड़ी और कंडे की व्यवस्था करने जाती है और वापस आकर आवाज देती है अपने सुपुत्र को। तो उस समय तक उनका सुपुत्र जो झूले में सोया, वो हमेशा के लिए ही सोता रह जाता है। बाबा साहब की स्थिति इधर देखकर रमाई बहुत दुखी होती है और रमाई ने फिर कष्ट करके बाबा साहब के शिक्षण हेतु निश्चय करती है कि, और रमाई बाबा साहब के शिक्षण के लिए जो संघर्ष करती है उसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। रमाई अंधेरा होने पर रात्रि के समय यशवंत राव को गोद में लेकर मुंबई की कोयलावाड़ी से दादर महीम तक जाकर जंगल से ईंधन की व्यवस्था वन भटक कर अपने सिर पर गट्ठर उठाकर लकड़ियों का लाती है। भरी दोपहरी में गोबर के कंडे थोपती है, फटे कपड़े में दिन काटे, कभी पूरा दिन और कभी आधा दिन खाकर काम किया। छोटे छोटे अनाज के कण का मांड पीकर जीवित रही रमाई। वे अपने परिवार के लिए 4 बाजरे की रोटी बनाती, एक भाकरी
मुकुंद को एक भाकरी यशवंत को और एक भाकरी शंकर को देती थी, और एक भाकरी में गौरा, उनकी छोटी बहन, उनकी जेठानी लक्ष्मी और वे स्वयं खाकर सोते थे। ईंधन के लिए अपने हाथों से बनाए उपले बेचकर रमाई बाबा साहब को महीने के 13 रुपए मनी ऑर्डर भेजती थी। रमाई बाबा साहब की ऐसी जीवन संगिनी जिन्होंने संपूर्ण उम्र, जिसने बाबा साहब के समाज सेवा के ध्येय को पूरा करने में अपना योगदान दिया, समय पर उपचार न मिलने के कारण बीमार गंगाधर ने रमाई की गोद में ही प्राण त्याग दिए थे। गंगाधर की मृत्यु के बाद रमाई के पास गंगाधर के लिए कफन की भी व्यवस्था नहीं थी, और 1922 में बाबा साहब के बंधु बालाराम की मदद मिलने से रमाई को थोड़ा आर्थिक मदद और आर्थिक आधार मिला। 1923 में बाबा साहब मुंबई वापस आकर बालाराम को रमाई के लिए नया लुगड़ा लाने के लिए पैसा देते हैं, लेकिन रमाई ने स्वयं के लिए कुछ नहीं लिया, और उन्होंने बाबा साहब के लिए एक जोड़ी धोती, एक गद्दा और एक तकिया, और साथ ही एक खाना खाने के लिए बैठने का एक पीढ़ा खरीदा। और शिक्षण पूर्ण करने के बाद लंदन से जब बाबा साहब वापिस जिस जहाज में आ रहे थे वह डूब गया था, लेकिन रमाई को इतना दृढ़ विश्वास था कि उन्होंने कहा कि साहब को कुछ नहीं होगा। उसके बाद रमाई को पता चला कि जो जहाज डूबा था उसमें बाबा साहब नहीं थे, लेकिन जो जहाज डूबा उसमें बाबा साहब की किताबें और जो ग्रंथ वे ला रहे थे वे सारे उस जहाज के साथ डूब गए, और बाबा साहब दूसरे जहाज में आने वाले थे। ये सुनकर रमाई की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। 3 अप्रैल 1923 को जब बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर बनकर मुंबई वापस आए, तब मुंबई बंदरगाह पर बाबा साहब के स्वागत के लिए आयोजन किया गया, जिसमें माता रमाई को भी जाना था, लेकिन उनके पास पहनने के लिए अच्छी साड़ी नहीं थी। तब माता रमाई छत्रपति साहू महाराज द्वारा बाबा साहेब को दिए गए जरी का साफा होता है, उसे पहनकर रमाई बाबा साहब के सत्कार हेतु जाती है। स्वागत और सत्कार के बीच बाबा साहब की आंखें तो रमाई को ही ढूंढ रही थी। वो सबसे अंत में खड़ी थी। साड़ी के रूप में साफा पहना रमाई को जब बाबा साहब ने देखा तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। कोल्हापुर के राजश्री साहू जी महाराज माता रमाई को अपनी बहन मानते। इधर बाबा साहब ने विदेश से पुस्तक के अलावा कुछ नहीं लाया, फिर भी माता रमाई ने बाबा साहब के साथ कोई तकरार नहीं की, और ये भी नहीं कहा कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। बाबा साहब से कभी तकरार उन्होंने नहीं की कि उन्हें कभी, वो उनका स्वभाव ही नहीं था, वो तो करुणा की मूर्ति। माता रमाई ने संयम नहीं खोया, जीवन में अपने आने वाले कष्टों की परवाह भी नहीं की। बाबा साहब के जीवन की ज्योत बनकर माता रमाई जलती और ढलती रही। एक बार बाबा साहब ने 500 रुपए में इंग्लैंड के कानून की पुस्तक खरीद कर ले लाए। तब उनसे रमाई कहती है, साहब घर में महिला, बच्चे, ससुर जी भी हैं, और भी इस और भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ऐसा कुछ इस ग्रंथ में नहीं लिखा क्या? और एक बार बाबा साहब को किसी केस के वकालत करने के 300 रुपए मिलते हैं, तो वे 300 रुपए रमाई को देते हुए बाबा साहब ने ये कहा कि मैं घर संसार की ओर ध्यान नहीं देता, ऐसा तुझे लगता है ना, तो ये पैसे लो। तब रमाई ने उन 300 रुपए के 11 हिस्से में एक नोट को 4 बार मोड़ कर रखा। बाबा साहब ने अपनी पत्नी व बच्चों के लिए कभी कुछ खरीद कर नहीं लाया, सिर्फ पुस्तकें ही खरीदी। और फिर भी माता रमाई ने अपनी गरीबी व तकलीफ
का जिक्र बाबा साहब से नहीं किया और बड़े ही कौशल के साथ हंसते हुए अपना परिवार का भरण पोषण किया। कभी भी रमाई बाबा साहब के शिक्षण एवं सामाजिक कार्य में आड़े नहीं आई। भौतिक सुख की मांग कभी बाबा साहब से नहीं की। माता रमाई ने बाबा साहब को सामाजिक कार्य हेतु मुक्त कर दिया था। सांसारिक जीवन में बांधा नहीं, संपूर्ण परिवार की पारिवारिक और आर्थिक जवाबदारी बहुत ही सामर्थ्य के साथ निभाई। माता रमाई बड़ी शीलवान महिला थी। उन्होंने अपनी आबरू के लिए एक कारखाने की नौकरी छोड़ दी। एक कारखाने में अपनी छोटी बहन गौरा को लेकर जीवोपार्जन के लिए जाती थी, लेकिन जब माता रमाई को पता चला कि वहां पुरुष लोग अच्छी नजर से नहीं देखते महिलाओं को, तब रमाई ने वह नौकरी छोड़ दी। ऐसी शीलवान रमाई झुंझलाई, दयनीय स्थिति में आई, निराश हुई, लेकिन झुकी नहीं। माता रमाई भूख और गरीब परिस्थिति से भली भांति परिचित थी। इसलिए रमाई ने सांस्कृतिक विकास के जीवन मूल्यों का संवर्धन किया और वो एक सुसंस्कारित समाज निर्माण करने वाली स्त्री आभूषण कहलाई। एक बार रमाई ने बाबा साहब से अपने सांसारिक जीवन की ओर ध्यान देने कहा, तो बाबा साहब सीधे झोला पकड़कर बाजार की ओर चल पड़े। हरी भाजी की 12 जोड़ी और 150 सूखी मछलियों की स्टिक्स ले आए। और जब वे खरीद कर घर आते हैं, तब माता रमाई को उनके व्यावहारिक अज्ञानता पर बहुत हंसी आती है। बाबा साहब ने मुस्कुराकर रमाई से कहा, मुझे पत्नी के साथ कैसा रहना है ये नहीं आता, पर किताबों से मुझे बड़ा लगाव है। तब यह नहीं आता, परंतु पुस्तक के साथ मेरा बड़ा नाता है, ऐसा बाबा साहब रमाई से कहते हैं। इधर माता रमाई तो बाबा साहब के यश में ही स्वयं का सुख मानती थी और रमाई कहती कि मेरा आभूषण तो बाबा साहब के पदों की मंजिल और उनके विभिन्न पद, मेरे भिन्न भिन्न रंगों के मोती की माला, यही मेरे आभूषण है, ऐसा रमाई कहती थी। 24 जुलाई 1924 को उनका 5वां पुत्र राजरत्न का जन्म हुआ। 1926 में जब बाबा साहब लंदन से मुंबई वापस आए, तो 19 जुलाई 1926 को राजरत्न, जो कि उनका अंतिम बच्चा था, उसका निमोनिया से निधन हो गया। राजरत्न रमाई और बाबा साहब का सबसे लाडला बेटा था। राजरत्न की मृत्यु का माता रमाई और बाबा साहब पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। माता रमाई को यशवंत, रमेश, गंगाधर, इंदु व राजरत्न 5 बच्चे थे, लेकिन उनके 5 बच्चों में केवल यशवंत ही जीवित बचा। बाकी उनके 4 बच्चे 2 से 2.5 वर्ष की अल्पायु में ही अचानक मृत्यु को प्राप्त हुए। माता रमाई ने अपने 4 बच्चों को खोया, लेकिन अपने दुख की खबर बाबा साहब को नहीं होने देती थी। अपने पति के संघर्ष में माता रमाई ने व्यवधान आने नहीं दिया। रमाई ने अपने जीवन काल में अपने बहुत से परिजनों की मृत्यु देखी, जिसमें उनके ससुर राम जी, सास जिजाई, बाबा साहब का भाई आनंद राव का सुपुत्र गंगाधर, उनके स्वयं के 4 बच्चे रमेश, इंदु, गंगाधर और राजरत्न। माता रमाई सहनशील करुणा की मूर्ति, कभी भी स्वयं के लिए नहीं जीती। माता रमाई ने उपेक्षित समाज के सम्मान के लिए अपने स्वयं के सुखों का बलिदान दिया। 3 फरवरी 1928 के बहिष्कृत भारत के एक अंक में बाबा साहब ने रमाई के त्यागमयी जीवन के विषय में लिखा और बताया कि बाबा साहब ने माता रमाई को अपने जीवन के आधे घंटे का भी समय कभी नहीं दिया। 1930 में जब बाबा साहब अम्बेडकर को गोल मेज परिषद में जाना था, उस समय रमाई भी अस्वस्थ थी। तो माता रमाई का थोड़ा वातावरण, हवामान बदले, इस हेतु बाबा साहब ने रमाई को अपने मित्र बलवंत हनुमंत वैराले जी के साथ भेज दिया। वैराले जी बाबा साहब के सहयोगी थे, तो वे धारवाड़ में वसतिगृह चलाते थे।
उस समय उस वसति गृह में सरकारी अनुदान नहीं मिलने के कारण सारा अन्न समाप्त हो गया। भोजन की व्यवस्था न होने के कारण वसति गृह के बच्चे 3 दिन तक भूखे थे। तब माता रमाई ने अपने हाथ की सोने की चूड़ी और पेटी में से अपने गहने गिरवी रखने दिए और वसति गृह के बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की। इसे हम इस रूप में समझ सकते हैं कि कैसी थी वो करुणा की मूर्ति और कितनी सरल स्वभाव की, सरलता से जटिल परिस्थिति में भी निर्णय लेने की क्षमता उनमें थी। मोमबत्ती की तरह स्वयं जलकर पति व दूसरे के संसार को प्रकाशमान करने वाली ममता का वह आंचल और जिह्वा से करुणा की प्रतीक माता रमाई। एक बार एक स्वागत कार्यक्रम में वैराली जी ने माता रमाई से कुछ शब्द कहने के लिए विनती की। तब माता रमाई कहती है कि मैंने शिक्षण नहीं लिया, पर तुम शिक्षा लो, जाति पाति का पालन मत करो। जब 1932 में बाबा साहब गोलमेज परिषद के सम्मेलन से वापस मुंबई आए, तब उस समय रमाई ने बाबा साहब को सबसे आखिरी में माला पहनाकर स्वागत किया। उसका कारण यह था कि वे चाहती थी कि बाबा साहब के सत्कार स्वागत करने का पहला अवसर उनको प्रेम करने वाली जनता को देना चाहिए, ऐसा वो सोचती थी। 1932 में बाबा साहब के ग्रंथालय व रमाई के लिए दादर में हिंदू कॉलोनी में राजगृह का निर्माण किया। फरवरी 1933 में परेल जबक चाल से रमाई ने राजगृह में प्रवेश किया और इस राजगृह के निर्माण कार्य के लिए माता रमाई ने स्वयं के गहने बेचे थे। जीवन के अंतिम समय तक चिंता, दुख, गरीबी, इन सबसे सतत संघर्ष करते हुए माता रमाई बीमार हो गई, लेकिन उन्होंने बाबा साहब को त्रास कभी नहीं दिया। क्षय रोग से ग्रसित रमाई ने जब बाबा साहब से पंढरपुर के विठोबा के दर्शन करने की इच्छा बताई, तो बाबा साहब ने कहा कि रमाई, जो देव हमारे लोगों को मंदिर के अंदर आने नहीं देता, जो अपने स्पर्श मात्र से भ्रष्ट हो जाता है, वह देव किस काम का? जहां देव के दर्शन ही लेने नहीं देते, वहां क्यों जाना? हम स्वयं का पंढरपुर का निर्माण करेंगे, जहां से समता का प्रवाह परिलक्षित होगा। बाद में बाबा साहब ने दीक्षा भूमि के रूप में एक नया पंढरपुर का निर्माण किया, लेकिन रमाई उस पंढरपुर के दृश्य को निहारने जीवित नहीं थी। रमाई ज्यादा बीमार हो गई। क्षय रोग के कारण उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और माता रमाई के मृत्यु के एक दिन पूर्व ही बाबा साहब पनवेल से घर वापस आए थे। माता रमाई की दवा सेवा करने लगे, परंतु माता रमाई 27 मई 1935 को सुबह 9 बजे अपने जीवन की अनंत अंतिम यात्रा में विलीन हो गई। 37 वर्ष की आयु में उनकी प्राण ज्योति शांत हो गई। माता रमाई के अंतिम शब्द से साहब अंतिम शब्द उनके ये थे कि साहब, आप मेरी याद करके शोक करते हुए न बैठो, मेरे 7 करोड़ अस्पृश्य बच्चों की ओर ध्यान दो। रमाई इस दुनिया को छोड़कर चली गई और बाबा साहब बहुत जोर जोर से रोने लगे। ऐसा लगा मानो संपूर्ण आसमान शोकग्रस्त हो गया। राजगृह से शव यात्रा निकली और उनके सुपुत्र यशवंत ने माता रमाई को अग्नि दी। शुरुआत में बाबा साहब ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया था, लेकिन ज्यादा दिन शोकग्रस्त न रह सके। वे पुनः नवीन चेतना के साथ, अधिक जोश के साथ संघर्ष के लिए निकल पड़े। और ये माता रमाई के जो संस्मरण हमने आज आपसे जो शेयर किए, इसके बाद मैं कंक्लूड करना चाहूंगी कि रमाई को प्रॉब्लम थी,
लेकिन माता रमाई के डिवोशन और डिटर्मिनेशन का जो ब्रिज माता रमाई ने बनाया और बाबा साहब उनके डिवोशन और डिटर्मिनेशन के कारण पढ़े और ही आज जिस डिटर्मिनेशन और डिवोशन और स्ट्रगल असीमित ज्ञान की वजह से जो ब्रिज बाबा साहब ने हम बहुजन के लिए बनाया, जिसके कारण हमने शिक्षा ग्रहण की, नौकरी मिली, अब हमें उसी डिवोशन को पे बैक टू सोसाइटी करने की अब समय आ गया है। वही डिवोशन, वही डिटर्मिनेशन, स्ट्रगल, नॉलेज, एटीट्यूड, डिसिप्लिन और सबसे बड़ी बात समण संघ से जुड़कर और जोड़कर अब हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है ताकि हम बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने में कामयाब हो सके। आप देखिए कि माता रमाई को जो प्रॉब्लम मात्र कितने परसेंट? 81%। लेकिन उनका डिवोशन आप देखेंगे कि डिवोशन कितना परसेंट? 104% बाबा साहब को वो मसीहा बनाने, वो ज्ञान ज्योत बनाने। और डिटर्मिनेशन माता रमाई का कितना परसेंट? 133%। मतलब प्रॉब्लम को उन्होंने डिटर्मिनेशन और डिवोशन से जीता और हमारे बहुजन समाज के उद्धारक को जन्म दिया। वही बाबा साहब ने हमारे लिए डिटर्मिनेशन 133%, डिवोशन 104% और स्ट्रगल 109%, नॉलेज 96%, एटीट्यूड उनका हमारे लिए 80% और जिस डिसिप्लिन के साथ हमारे लिए जो उन्होंने पुल बनाया कि मेरे बहुजन इस ब्रिज के सहायता से संघर्ष न करके अपने जीवन को सफल बनाए, डिसिप्लिन उनका 100% था। इसी बात को और इन्हीं डिवोशन, डिटर्मिनेशन, स्ट्रगल, नॉलेज, एटीट्यूड, डिसिप्लिन और कनेक्ट एंड टू कनेक्ट, बाबा साहब के जो संघर्ष थे उसमें कनेक्ट एंड टू कनेक्ट, जो हमारा जुड़ना और जोड़ना समण संघ का जो स्लोगन है, तो कनेक्ट यहाँ पे 76% रोल प्ले करता है। आप केवल समण संघ से जुड़ते हैं तो हमें सफलता आपके अकेले जुड़ने से 76% मिलती है। वही दूसरी तरफ आप यदि जोड़ते हैं तो हमको सफलता 106% मिलती है। तो ये जुड़ना और जोड़ना, इस मुहिम को बिल्कुल ना तोड़ना। इसी के साथ मैं अपना आज ये वक्तव्य यहीं रोकती हूँ। साधुवाद।